अंकों का इंतजार और उसके बाद पता चल जाएगा कि 5 राज्यों में अब की बार किसकी सरकार। हालांकि उससे पहले एग्जिट पोल ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। अगर बात राजस्थान की करें तो ज़्यादातर एग्जिट पोल यहाँ स्पष्ट बहुमत से बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल के इन आंकड़ों से बीजेपी उत्साहित है। नतीजों से पहले ही सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे राजभवन पहुंच गईं। वहां उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। वसुंधरा ने राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए इसे शिष्टाचार भेंट बताया। शुक्रवार को ही वसुंधरा राजे की एक और बड़ी मुलाकात हुई। गवर्नर से मिलने से पहले उन्होंने संघ के कार्यालय भारतीय भवन में संघ के अधिकारियों से भी चर्चा की। एग्जिट पोल के ठीक बाद और नतीजों से ठीक पहले वसुंधरा राजे की इस सक्रियता के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित आलाकमान के निर्देश पर ही वसुंधरा राजे एक्टिव हुई हैं। आलाकमान से निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टी के विधायकों से संपर्क में रहने का भी निर्देश मिला है, ताकि बहुमत के कुछ दूर रहने पर जोड़ तोड़ के गणित को फिट किया जा सके। आलाकमान को भी पता है कि इस काम को वसुंधरा से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। वसुंधरा राजे जिस तरह से एक्टिव हुई हैं, इससे उनके मुख्यमंत्री बनने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। वसुंधरा राजे की सक्रियता के यही मायने निकाले जा रहे हैं कि अगर राजस्थान में नतीजे बीजेपी के अनुकूल रहते हैं तो सूबे की कमान एक बार फिर उनके हाथों में दी जा सकती है। दूसरी ओर वसुंधरा से एक दिन पहले यानी जिस दिन एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे, उसी दिन अशोक गहलोत ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। गहलोत ने भी इसे शिष्टाचार भेंट बताया था। गहलोत इस चुनाव में कांग्रेस का चेहरा रहे हैं। अगर राजस्थान में रिवाज टूटता है और सरकार रिपीट होती है तो गहलोत का कद और बढ़ जाएगा। भले ज़्यादातर एग्जिट पोल राजस्थान में कमल खिला रहे हों, लेकिन कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस की भी उम्मीदें बनाए हुए हैं। अशोक गहलोत खुद इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार रिपीट हो रही है। अगर मामला बीच में फंसता है यानी बीजेपी या कांग्रेस किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो फिर गहलोत कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका निभा सकते हैं। अगर 10-5 विधायकों की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस में गहलोत समीकरण साधने में सबसे उपयुक्त चेहरा माने जाते हैं। वैसे भी गहलोत को क्राइसिस मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता है। नतीजों से पहले दोनों ही दलों के संकट मोचकों का राज्यपाल से मिलना इस ओर इशारा करता है कि विपरीत हालात के लिए इन पार्टियों ने इन्हें ही जिम्मेदारी सौंप दी है। वैसे तो दोनों ही पार्टियों में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट के मामले में राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के कद का कोई दूसरा नहीं दिखता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।